वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं गांव आया हुआ था, तो मैंने जाना था दूसरे घर। जाना पैदल था क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी सी सुस्ती वगैरह हुई थी। हालांकि नींद वगैरह अब टिका के कर रहा हूँ, लेकिन सुस्ती नहीं ख़त्म हो रही थी। उससे पहले यहाँ मैं अपने छोटा सा हमारा बाग है, इसको ज़रा देख रहा था यहाँ ना, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग स्टेज जो होती है ना वो आई हुई है। देख रहा था कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड कंपनी में सेल ऑफिसर था ना, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस वगैरह भी है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने मेन घर से दूसरे कज़न के घर। तो मैं पैदल जा रहा हूँ इसलिए कि ताकि सुस्ती वगैरह ख़त्म हो। मेरे साथ है हाफिज़ अब्दुल अहद। बाकी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसके अलावा फिर अभी नहाया हूँ, इसलिए हवा तो बहुत कमाल की लग रही है, जैसे एसी वाली थ्रो होती है ना उस तरह की। शायद हवा की आवाज़ आ रही हो बीच में। तो बाकी यार कल मैं गया हूँ मस्जिद। ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है जाता हूँ रमज़ान के बाद। तो यार रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ है, ये जो बशमूल मैं ख़ुद को भी उसमें काउंट कर रहा हूँ, या जो हम सीज़नल हम मुसलमान थे ना वो सारे जा चुके हैं। जिस तरह कुछ कंट्रीज़ है ना, जैसे इटली और ये दूसरे कंट्रीज, ये सीज़नल वीज़ा देते हैं, उसके बाद वीज़ा एक्सपायर और लोग अपने अपने मतलब औकात में चले जाते हैं। हम भी अपनी औकात में आ चुके हैं। पहले अल्लाह का शुक्र है इस तरह की सबकी रूटीन थी कि फजर की नमाज़ में हमारी जो कॉलोनी की मस्जिद है वो इतनी बड़ी तो नहीं है, मतलब उसकी जो फर्स्ट सफ़ है ना उसमें तकरीबन 30 से 35 बंदा आता है। तो 2 सफ़ें फजर के टाइम होती थी, ज़ोहर के टाइम, और इसी तरह माशाल्लाह काफ़ी रश होता था। लेकिन जब से रमज़ान वगैरह ख़त्म हुआ तो दोबारा वही रूटीन है सबकी ख़राब, और मतलब हम अपनी औकात में आ चुके हैं कि हम बस मतलब के हैं रमज़ान में रोज़ा रख के बस हमारा रोज़ा कबूल हो जाए, इसलिए हम इबादतों में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद हर बंदा भूल जाता है, और मस्जिदें वीरान बेचारी बिल्कुल फुल। तो बहुत ही ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्री है, लेकिन हम सब रोज़ी के पीछे तो बहुत भाग रहे हैं। हम सब को इसलिए मैं ख़ुद को भी इसमें ऐड कर रहा हूँ कि मेरे साथ ही सब। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे। जैसे रमज़ान में हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं और बाकी रोज़ा वगैरह और झूठ से हर चीज़ से परहेज़ करते हैं, वैसे ओवरऑल हमें पूरी अपनी लाइफ में इसी तरह का हमें ना मतलब एक रूल होना चाहिए हमारा कि यार ना 2 नंबरी करें ना कुछ करें। तो खैर अब हम आ गए हैं यहाँ से ये हमारी गंदम वगैरह माशाल्लाह अब तैयार है। उम्मीद है कि तकरीबन 10-12-15 दिनों बाद ना, शायद 15 से शायद क्रॉस दिन होंगे, तो फिर हार्वेस्टिंग वगैरह इसकी स्टार्ट करनी है। तो कुछ जो अगेती काश्त होती है अर्ली इसकी कॉटन की ना, वो हमने की हुई है हमें पहले ना, क्योंकि जो लेट वाली है उस पर ना बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा अटैक होता है, वाइट फ्लाई वगैरह और तेला और इन चीज़ों का ना। तो इसलिए इस दफ़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा इसका अर्ली कॉटन का ना। बाकी ये पन्ना वगैरह है बहुत ज़्यादा शार्प, इसलिए चलने में भी तंगी हो रही है। और बाकी हवा माशाल्लाह, और ये व्यू देखें यार, ये देहात का ये व्यू सुकून है बिल्कुल। हवा की आवाज़ आ रही है इसमें, वरना शहर में तो यार हम होते थे 1 मिनट सुकून नहीं होता वहाँ। बस यही कि बाइक की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, कोई बस गुजर रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा। और इसलिए ईद का तीसरा दिन ही मैं सिर्फ पहले दिन वापस चला गया था क्योंकि कोई काम था, कल मैं वापस आ गया था दूसरे दिन। आज ईद का तीसरा दिन है। तो बाकी बाजू में हो चुका है दर्द, इसलिए अब फ़िलहाल ये सारा जहाँ से हमारा वो घर था और जहाँ तक ये वाला घर सामने शो हो रहा है, यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है ये अब्बू और चाचू वगैरह इन्हीं की ज़मीनें वगैरह हैं। यहाँ हमारे दरमियान में किसी की और ज़मीन नहीं है, और उससे पार भी। तो ये सारे ये जो दरख्त वगैरह ये चीज़ें ये सारी हमारी अपनी ज़मीन में है। ये ना अल्लाह का यार लाख लाख करम है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है कि इतनी हमारी औकात नहीं थी, हमारी औकात से बढ़ कर हमें नवाजा है।
लेमन ग्रास पीते हैं ना, ये जो हम लेमन ग्रास पीते हैं तो उसका ही है पौधा। ये वही है, ये जो हम डाइट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वेट लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वही है। हमने ये मेन जो चीज़ें हैं ना ज़रूरी, वो चीज़ें हमने अपनी लगाई हुई हैं। ये तो वो है ना प्याज, ये हमने अपना प्याज लगाया हुआ है। और ये इस साइड पे असद लोगों का फार्म है ये ना। ये बाकी कच्चियाँ वगैरह, कच्ची के ऊपर बूर वगैरह आया हुआ है। तो ये है यार, देहात की लाइफ बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट वगैरह नहीं है जिस तरह हमारे शहर की लाइफ है ना। तो हर चीज़ में 2 नंबरी, हर चीज़ में। यहाँ से यार ये अपनी प्योर साफ़ पानी वाली है फसल वगैरह होती है, ये सब्जियाँ वगैरह हो या जो भी हो। लेकिन देहात शहर में तो यार वो शहर के करीब जितने भी गंदी नहरें हैं ना, तो ये सब्ज़ी वगैरह सारे ये लोग उन्हीं से पकाते होते हैं। और फिर इसलिए इतनी बीमारियां, हर इंसान में बीमारी है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किस चीज़ का। और वहाँ फिर पानी गंदा, यहाँ अल्लाह का शुक्र है पानी भी फिर साफ़ मिल जाता है, वहाँ मिलता है लेकिन वो भी मतलब इनका टेस्ट वगैरह इतना कोई कमाल वगैरह का नहीं होता। यहाँ पानी बिल्कुल हल्के हैं, जितना मर्ज़ी पीते रहो फील ही नहीं होता। ये देखें बिल्कुल सन्नाटा यार, ये माशाल्लाह यहाँ की